ऑर्डर और सामाजिक वातावरण का बड़ा गहरा संबंध है। माध्यम से कह दूं कि एक तो आजकल कोई जाति नहीं, और खास करके राजपूत जाति एक ऐसी जाति है कि किसी को अपना मठ नहीं मानती। तो गारंटी है कि आनंद मोहन जी कह देंगे तो मैं उनके कहने पर वोट दे दूंगा, बल्कि ये गारंटी है कि जो कहेंगे उनको वोट नहीं दूँ। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं। क्या लगता है सर कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही है? लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक वातावरण का बड़ा गहरा संबंध है, और ये हम लोग भूल करते हैं कि जब भी अप्रिय घटनाएं बढ़ती हैं तो हम इसके लिए सीधी तरह सरकार, पुलिस सबको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। समाज में अगर समरसता बनी रहेगी, समाज में अगर भाईचारा बना रहेगा, तो मैंने पहले भी कहा, ये कानून व्यवस्था की स्थितियां कम पैदा होंगी। लेकिन अगर आपस में आप लड़ाई करवाते रहिएगा किसी भी कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, किसी भी कारण से, तो ये होंगी। और पूर्णिया का ही मामला लेते हैं, 25 लाख लोग हैं। क्या 25 लाख लोगों के पीछे पुलिस भाग सकती है कि ये जब भी क्राइम करेगा तो इसको पकड़ लूँगा? पुलिस तो तब कर सकती है जब क्राइम घटना घट गई, उसकी अनुसंधान कर सकती है, उसमें तत्परता दिखा सकती है, उसमें पक्षपात ना हो ये देखना है। लेकिन सीधे तरह से क्राइम होते ही सीधा कह देना कि पुलिस की गलती, ये थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है। और इसमें जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा रोल आता है। वार्ड सदस्य से लेके, मुखिया से लेके, जिला परिषद से लेके, विधायक से लेके सांसद तक, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है। आप अपने समाज को कैसे एकजुट करके रख सकते हैं, कैसे उनमें कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो आप उसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, क्राइम कम हो जाएगा। एक सवाल सर, हमारी एक महिला मित्र हैं और पत्रकार भी हैं, उन्होंने पूछा है कि आपके जो क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह 2 चश्मे क्यों पहनते हैं? इस सवाल का क्या जवाब है सर? अच्छा, अब ये लोग देख लेते हैं इसको। देखिए, मुझे दूर के लिए भी चश्मा चाहिए और पास के लिए भी चश्मा चाहिए। आजकल बाईफोकल आया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बाईफोकल से एडजस्ट नहीं कर पाते, और बदकिस्मती से मैं उन कम लोगों में हूँ कि मैं बाईफोकल अगर पहन लूँ तो सीढ़ी उतरने चढ़ने में वो धोखा होने लगता है। तो इसलिए जेब में रखता हूँ, या वहाँ रखा हुआ है वो पढ़ने वाला चश्मा, यहाँ रखा हुआ है दूर वाला चश्मा, तो इसको खोल के उसको पहन लेता हूँ और उसको खोल के पहन लेता हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह पोशाक बदलने की कोई योजना नहीं है, ये आवश्यकता के अनुसार मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, पूरे बिहार में इस वक्त एक खबर चल रही है, वो है आनंद मोहन को लेकर के। आपकी राय आनंद मोहन को लेकर क्या है? देखिए, आनंद मोहन जी का मैंने कल अखबारों में देखा, नहीं किसी कहीं से पता लगा मुझे कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को एक नोटिस दिया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन सामान्य तौर पे एक चीज़ बोलूँगा। आपकी ज़िंदगी की कीमत मेरी ज़िंदगी की कीमत से ना ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकता है। सबकी ज़िंदगी की कीमत उतनी ही है। बिहार की सरकार ने यही किया है कि सबकी ज़िंदगी की कीमत एक माना है। अभी तक जिस कारण भी वो कानून बना हो, ये था कि अगर आप किसी की आप हत्या कर देते हैं तो 20 वर्ष की सज़ा को, और अगर आपका अच्छा आचरण रहा हो तो 20 वर्ष की सज़ा को माना जाता है आपने सज़ा पूरी कर ली। परंतु अगर किसी सरकारी कर्मचारी की या सरकारी पदाधिकारी की हत्या होती है तो ये 20 वर्ष का कानून आप पे लागू नहीं होगा। मुझे लगता है ये न्याय नहीं है।
जिनकी हत्या हुई कृष्णैया साहब की, मैं उनकी सम्मान करता हूँ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनके दुख में सम्मिलित हूँ। आनंद मोहन जी के साथ कोई अनावश्यक उनको फेवर दिखाया जाए, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन अगर एक कानून में परिवर्तन करके एक उस त्रुटि को निकाला जाए, मेरी नज़र में त्रुटि है और माफ़ कीजिएगा ये उच्चतम न्यायालय या न्यायिक मामला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो समझदारी है और छोटी सी समझदारी है उसमें यह है कि भाई सबके ज़िंदगी की कीमत एक जितनी है। तो मैं एक रोड चलता किसी भिखारी की जान ले लूं? क्यों? जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई तो हत्या का कानून तो वही इस्तेमाल हुआ ना जो हत्या का कानून है। तो वो राजीव गांधी जी की हत्या हुई या मेरी हत्या हो जाती, कोई कानून और नियम थोड़ी बदल जाते। तो यहाँ नियम क्यों कि सरकारी अगर पदाधिकारी है तो ये नहीं लागू होगा और सरकारी पदाधिकारी नहीं है तो 20 साल में छूट जाइए। और रह गई बात कि कृष्णैया जी के परिवार को बहुत दुख सहना पड़ा है, तो क्योंकि मैं आनंद मोहन जी को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ और उनकी पत्नी मेरी रिश्ते में आती हैं, उनके परिवार ने भी कोई कम दुख नहीं सहा है। और फिर न्याय ने जो न्याय किया है उसको बिल्कुल चुनौती नहीं देते हुए हमेशा मन में ये एक संशय रहती है, जिन लोगों को उस घटना के बारे में ज़्यादा पता है कि क्या पता जिस चीज़ की इनको सज़ा मिली वो क्या थी नहीं थी, लेकिन जो न्यायालय ने कहा वही ठीक है। तो इसलिए ये कह देना कि आपने या ये जो विरोधी लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग खास करके कह रहे हैं कि राजपूत की मत के लिए इनको किया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि एक तो आजकल कोई जाति नहीं और ख़ास करके राजपूत जाति एक ऐसी जाति है कि किसी को अपना मठ नहीं मानती कि फलाने ने फरमान जारी कर दिया तो राजपूत उसके साथ चला गया और कह दिया कि उधर चले जाओ तो उधर चला गया। इसकी कोई गारंटी है कि आनंद मोहन जी कह देंगे तो मैं उनके कहने पर वोट दे दूंगा? बल्कि ये गारंटी है कि जो कहेंगे उनको वोट नहीं दूंगा। इसकी आप गारंटी लेते हैं? अगर आनंद मोहन जी आपको कहेंगे तो आप वोट नहीं दीजिए? अगर गलत बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं दूंगा और सही बोलेंगे अगर मेरे मतलब की बात होगी तो दूंगा, क्योंकि मैं वोट अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आनंद मोहन जी का वोट थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो वोट दें जिसको देना चाहते हैं, मैं दूंगा जिसको मैं देना चाहता हूँ। अगर दोनों एक ही को देना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, सहयोग है, लेकिन उनके कहने से मैं वोट कैसे दे दूंगा? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2.5 लाख का परिवार हो गया है। शुक्रिया।